नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। भारत ने अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। तमिलनाडु के कलपाक्कम में स्थित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि पीएफबीआर अब क्रिटिकलिटी की स्थिति तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने इसे परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। ये पीएफबीआर होता क्या है और भारत के लिए ये कदम कितना अहम है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। भारत अपने परमाणु प्रोजेक्ट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यहाँ तमिलनाडु के कलपाक्कम में स्थित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि पीएफबीआर अब क्रिटिकलिटी की स्थिति तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि रिएक्टर के भीतर नियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। ये उपलब्धि सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की परमाणु नीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। तमिलनाडु के कलपाक्कम में स्थित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकलिटी की स्थिति तक पहुंच गया है और भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की दिशा में ये बेहद निर्णायक है। पीएम मोदी ने कहा कि ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना रिएक्टर भारत की वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग ताकत को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये उपलब्धि भारत को अपने विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ाएगी, जो परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण का आधार है। दरअसल क्रिटिकलिटी परमाणु इंजीनियरिंग में एक बेहद अहम चरण होता है। इसका मतलब होता है कि रिएक्टर के भीतर परमाणु विखंडन की प्रक्रिया अब खुद ब खुद चलने लगी है और उसे बनाए रखने के लिए बाहरी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्टर अब पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने लगेगा। इसके बाद एक लंबी और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें धीरे धीरे पावर बढ़ाई जाती है। हर चरण में सुरक्षा और प्रदर्शन की बारीकी से जांच होती है। पीएफबीआर की सबसे खास बात यह है कि ये पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों से अलग काम करता है। आमतौर पर रिएक्टर जितना ईंधन पैदा करते हैं उतना ही खत्म भी कर देते हैं, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस मायने में खास है कि ये जितना ईंधन जलाता है उससे ज़्यादा नया ईंधन पैदा कर सकता है। यही वजह है कि इसे ब्रीडर यानी ईंधन पैदा करने वाला रिएक्टर कहा जाता है। ये रिएक्टर मिक्स्ड ऑक्सीफाइड ईंधन पर चलता है जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिश्रण होता है। इसके साथ ही इसमें लिक्विड सोडियम को कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो उच्च तापमान पर भी प्रभावी ढंग से गर्मी को नियंत्रित कर सकता है। इस तकनीक के जरिए रिएक्टर फर्टाइल यानी उपजाऊ सामग्री को यहाँ पर उपयोगी परमाणु ईंधन में बदल देता है। यही प्रक्रिया भारत के दीर्घकालिक परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ मानी जाती है। इस रिएक्टर का डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने किया है। दोनों ही संस्थान भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में 200 से ज़्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिससे ये पूरी तरह स्वदेशी प्रयास बन गया। हालांकि ये परियोजना इतनी आसानी से इस मुकाम तक नहीं पहुंची। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन कई तकनीकी चुनौतियों और देरी के कारण इसकी लागत और समय सीमा दोनों बढ़ गई। शुरुआती अनुमान करीब 5,600 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर लगभग 7,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बीच में ईंधन ट्रांसफर सिस्टम में आई दिक्कतों के चलते इंजीनियरों को डिजाइन में बदलाव भी करना पड़ा। भारत का परमाणु कार्यक्रम 3 चरणों में बटा हुआ है और पीएफबीआर इस पूरे ढांचे का एक अहम हिस्सा है। पहले चरण में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम तैयार करते हैं। दूसरे चरण में जिसमें पीएफबीआर आता है, इसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके ज़्यादा यहाँ पर फिसाइल सामग्री तैयार की जाती है। तीसरे चरण में थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित किए जाते हैं, जो यूरेनियम पैदा करते हैं और लंबे समय तक चलने वाले ईंधन चक्र की नींव रखते हैं। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है, लेकिन थोरियम सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उससे पहले यूरेनियम में बदलना पड़ता है। पीएफबीआर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि ये उस प्रक्रिया को संभव बनाता है जिससे भविष्य में थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन किया जा सके। यही कारण है कि इस रिएक्टर को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। यूरेनियम वाली दिक्कत खत्म। इस उपलब्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इससे भारत की आयातित परमाणु ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है। वर्तमान में भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए काफ़ी हद तक यूरेनियम आयात करना पड़ता है, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम आधारित तकनीक के जरिए भारत अपनी घरेलू संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकता है। तकनीकी दृष्टि से भी पीएफबीआर कई उन्नत फीचर से लैस है, जिसमें नेगेटिव वॉइड आपको बताएं कि कोएफिशिएंट जैसी सुरक्षा प्रणाली है, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी कारण से कूलेंट की मात्रा कम हो जाती है, तापमान बढ़ता है, तो रिएक्शन अपने आप धीमा हो जाता है। इससे दुर्घटना की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लिक्विड सोडियम कूलिंग सिस्टम इसे उच्च तापमान पर भी सुरक्षित और कुशल बनाता है।
क्रिटिकलिटी हासिल करने से पहले वैज्ञानिकों ने कई चरणों में परीक्षण किए। पहले ईंधन को रिएक्टर कोर में लोड किया गया, फिर लो पावर एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सिस्टम के व्यवहार को परखा गया। हर चरण में नियामक संस्थाओं से अनुमति ली गई ताकि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन अच्छी तरीके से हो सके, और इसे अब बड़ी उपलब्धि भारत के लिए माना जा रहा है। देखिए, रूस इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है, अब भारत भी इस चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। इससे भारत की वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी स्थिति मजबूत होती है। सरकार की योजना है कि भविष्य में कलप्पंग में और भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाए जाएं ताकि इस तकनीक का विस्तार किया जा सके। इससे न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि एक स्थायी और स्वदेशी परमाणु ईंधन तक भी विकसित होगा और कई फायदे इसके माने जाते हैं।